नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट कोर्ट रीट के बारे में। क्या अभी तक रीट को लेकर के अपडेट है? कितने कैंडिडेट्स जो है वो अभी तक हमारी पिटीशन में जुड़ चुके हैं? कब तक रीट फाइल होने जा रही है कोर्ट में? और रीट में शामिल होने के लिए जो नए कैंडिडेट्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? किन किन प्रश्नों को चुनौती दी जा रही है? आप अपने क्वेश्चन कैसे ऐड करवा सकते हैं? साथ ही सबसे पहले जो रीट दायर होने जा रही है वो भी हमारी ही रीट है जो कि कोर्ट में दायर होगी। अभी तक किसी तरह की कोई रीट कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रीट पिटीशन में आपको शामिल होने के लिए, वो सब कुछ इसमें आपको आगे बताया जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो हमारी रीट पिटीशन कोर्ट में दायर होने वाली है वो कब होगी। तो दोस्तों, मंडे को, जी हाँ, नेक्स्ट मंडे जो आ रहा है, इसी मंडे को हमारी रीट पिटीशन कोर्ट में दायर हो जाएगी और उसके एक दो दिन में ही हमारी जो याचिका है, जो पिटीशन है, वो लिस्टेड हो जाएगी। लिस्टेड होने के बाद जल्द ही हमें हियरिंग की डेट मिल जाएगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इस भर्ती पर स्टे लाया जाए। एक बार स्टे आ जाए और फिर क्वेश्चंस जो आपत्तिजनक है, जिन क्वेश्चंस पर रीट कैंडिडेट्स लगाना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं या जो आंसर की के जो आंसर शामिल किए गए हैं कि कौन से आंसर अलग होने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस डिलीट नहीं होने चाहिए या कौन से क्वेश्चंस डिलीट होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग अलग अलग जो कैंडिडेट्स अपने अपने क्वेश्चंस भेजेंगे उसके अनुसार मांग होगी कि उन सभी क्वेश्चंस पर एक रिव्यू हो, एक्सपर्ट कमेटी बैठे और जल्द से जल्द इसके बारे में निर्णय होकर के जो पिटिशनर्स हैं उनको शामिल किया जाए आगे की प्रक्रिया में। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो जो पिटिशन में शामिल होगा, जो पिटिशनर बनेगा, केवल उसी का रिजल्ट रिवाइज होगा। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि कोर्ट में रीट तो कुछ लोग लगा देंगे, हमारा रिजल्ट वैसे ही रिवाइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट केवल जो याचिका करते होते हैं, यानी कि जो कोर्ट में पिटिशन जो दायर होगी उसमें जो जो शामिल होंगे, जिन जिन के नाम यहाँ ऐड होंगे, सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट रिवाइज होगा, उन्हीं के क्वेश्चंस रिव्यू होंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। तो इस भ्रम में ना रहें। अगर कोई आपको ऐसा कह के भ्रमित कर रहा है तो उसकी बहकावे में ना आए। इसके अलावा हमारा केवल एक ही ग्रुप है जो कि हमारे यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू, आपको नीचे एक लिंक दिया होगा, वहाँ पर जा कर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, पिटीशन में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़े हैं, लेकिन कई और भी टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर रीट दायर करने को लेकर के कैंडिडेट्स से या तो कुछ अमाउंट लिया जा रहा है। उनका हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि उनकी पिटीशन दायर होगी या नहीं होगी, लास्ट में होगी, कैसे होगी, लेकिन हमारा ये श्योर है क्योंकि हमारा तो पहले का पूरा इतिहास रहा है कि हमने RS 2021 में भी हमारे पक्ष में फैसला करवाया था और पिटिशनर्स को शामिल किया गया था। LDC 2021 थी राजस्थान हाईकोर्ट की, उसके अंदर भी हमने पिटिशनर्स को न्याय दिलाया था और सभी OBC के जो अभ्यर्थी थे उनको सम्मिलित करवाया था। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलों में हमने कोर्ट केस जीते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में भी हम कैंडिडेट्स को शामिल करवाने के लिए पूरे प्रयासरत थे, जिन कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाई थी CET में। हालांकि कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी, वो तो ओवरऑल सभी की पिटीशन रिजेक्ट हुई थी। तो हमारा तो पूरा एक ये रहा है, हिस्ट्री रहा है कि हमने कैंडिडेट्स के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलवाया है। लेकिन आजकल कुछ कैंडिडेट्स जो है ग्रुप बना करके वैसे ही हर किसी एडवोकेट के पास जा कर के पिटीशन लगवा देते हैं। फिर उनके ना तो पिटीशन पे सुनवाई होती है, बाद में जो पिटीशंस मर्ज हो जाती है और जब डिसीजन आता है तो कहीं कैंडिडेट्स का नाम भी नहीं जुड़ा होता है। तो इस तरह से कोई अपडेट भी आपको अपने केस के बारे में नहीं मिलती रहती है। लेकिन हमारे से जो कैंडिडेट जुड़ते हैं उनको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। हर दिन जो भी केस में अपडेट रहती है, हियरिंग की डेट वगैरह सब कुछ आपको मिलती रहती है व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। ये जो व्हाट्सएप का नया चैनल बना है JRA रीट पिटीशन 2024 के लिए, उसमें सारी अपडेट इसमें आती रहेगी। आप इसके अंदर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप भेज सकते हैं, अदरवाइज़ हम अरेंज कर लेंगे। हर एक क्वेश्चंस के लिए जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो हम अरेंज कर लेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ प्रूफ्स भेजें तो ये ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को ऐड किया जाएगा जो याचिका करता है, यानी जो हमारी पिटीशन में शामिल होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उन्हीं को इस ग्रुप में शामिल किया जाएगा। अदरवाइज़ किसी भी कैंडिडेट को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ही आगे की जितनी भी केस से रिलेटेड अपडेट है वो सबसे पहले यहीं दे दी जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे याचिका में शामिल होने के लिए, तो वैसे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया है वहाँ पर जाकर के क्वेरी करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी आप एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आधार कार्ड
और क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर के अनुसार भेज सकते हैं जिन पर कि आपको पिटीशन लगानी है। एक डाउट और क्लियर कर देते हैं कि हर एक कैंडिडेट के क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन नंबर 1 पर पिटीशन लगाना चाहता है तो भी लगा सकता है, और कोई दूसरा कैंडिडेट अगर, यानी कि कुल मिलाकर के जैसे कोई एक कैंडिडेट है वो पहले 5वें 120वें और 125वें क्वेश्चन पे मतलब रीट लगाना चाहता है, और दूसरा कोई कैंडिडेट है वो दूसरे 10वें 15वें और 120वें क्वेश्चन पर रीट लगाना चाहता है, तो वो अपने अपने क्वेश्चन नंबर लिख के भेज सकता है। सभी क्वेश्चंस को हम एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा रिव्यू करने के लिए भेजेंगे। तो इसमें होगा क्या कि जो कैंडिडेट फर्स्ट है, जो जिन्होंने इन 4 क्वेश्चंस पर पिटीशन लगाई है, ज़्यादा क्वेश्चंस पर भी लगा सकते हैं, 5, 10, 15 और कम पे भी लगा सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने, जैसे ये कैंडिडेट 1 है जिसने पहले 5वें 120वें 125वें इन 4 क्वेश्चंस पर पिटीशन दायर की है, अपनी फाइल में ये क्वेश्चन नंबर भेजे हैं, तो उसको जब एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और रिजल्ट रिवाइज होगा तो इन 4 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही उसको बेनिफिट मिलेगा, और जो इसके सही क्वेश्चन हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वही क्वेश्चन नंबर भेजें, ताकि उन पर एक्सपर्ट कमेटी बैठने के बाद कोई भी निर्णय आता है, उनका आंसर चेंज होता है या वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। बाकी आपके जो सही क्वेश्चंस है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस का भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि और कैंडिडेट किन क्वेश्चंस पर पिटीशन लगा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं जेआरए में, जिनका नाम आ चुका है, वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जूनियर अकाउंटेंट भर्ती पर केवीएट ला दी जाए। तो केवीएट का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोर्ट में जब भी कोई रीट याचिका लगती है, कोई भी केस जाता है, तो केवीएट लगाई जाती है बोर्ड की तरफ से, यानी कि जो रेस्पोंडर है जिसके खिलाफ हम रीट दायर कर रहे हैं कोर्ट में, तो उनके द्वारा केवीएट ये दाखिल इसलिए की जाती है कि कोर्ट बिना उनको सुने कोई फैसला ना दे दें। तो हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हम जल्द से जल्द, यानी मंडे को ही रीट दायर करके जल्द से जल्द सुनवाई करवाएं, और उसमें पहले ही जो सुनवाई है उसमें कोई ना कोई फैसला स्टे का और रिज़ल्ट रिव्यू का, एक्सपर्ट कमेटी का हम लेके आएँ, जिससे कि बोर्ड द्वारा केवीएट दायर करने से पहले ये एक फ़ैसला तो हमारे पक्ष में आ जाए। और अगर बोर्ड मान लो केवीएट दायर कर भी देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें बस होगा ये कि बोर्ड जो है वो अपना पक्ष रख सकेगा, वो तो बोर्ड वैसे भी रखेगा, लेकिन केवीएट दायर होने से पहले अगर स्टे आ जाता है तो उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि फिर भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो भी कैंडिडेट शामिल होना चाहते हैं इस रीट पिटीशन में, उनको कुछ नहीं करना है, बस नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिला हुआ है उस लिंक पर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। वहाँ पर बता दिया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपको, और उसके बाद में आपको भी पिटीशन में ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।